Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of 10th class mathematics, unit number 12. Angles in the segment of a circle. Theorem 1. The measurement of a central angle of a minor arc of a circle is double that the angle subtended by the corresponding major arc. स्टूडेंट्स ये देखें, ये आपको एक सर्कल गिवन है. ए सी इज़ द माइनर आर्क. ए सी ये जो आर्क है ये क्या है? माइनर आर्क है. और ये आर्क क्या है? इसके करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क है. ये जो माइनर आर्क को अगर हम सेंटर माइनर आर्क के एंड पॉइंट्स को अगर हम सेंटर ओ से मिलाएं तो ये जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज़ कॉल्ड द सेंट्रल एंगल. और इसी माइनर आर्क के एंड पॉइंट्स को करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क के ऊपर मिलाएं तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज़ कॉल्ड द सर्कम एंगल. सेंट्रल एंगल इज़ डबल ऑफ दिस एंगल. सेंट्रल एंगल इज़ डबल ऑफ दिस एंगल. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल है. ए सी ये इसकी माइनर आर्क है और ए बी सी ये इसकी मेजर आर्क है. ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. क्लियर? अब स्टूडेंट्स हम पॉइंट ए को ओ से मिलाते हैं. यही उसने कहा है गिवन में, थ्योरम में, कि माइनर आर्क जो सेंट्रल एंगल बनाती है, दिस सेंट्रल एंगल, और यही माइनर आर्क करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क पर जो एंगल बनाती है, मेजर आर्क पर जो एंगल बनाती है, ये एंगल इस एंगल का डबल है. ये हमने प्रूव करना है. अब स्टूडेंट्स हम पहले लिखेंगे कि गिवन क्या है. फिगर आपने मस्ट बनानी है. फिगर बनाए बगैर आपको नंबर नहीं मिलेंगे. क्लियर? गिवन है आर्क ए सी. AC is the minor arc of a circle with center O. AC is the minor arc of the circle with center O. क्लियर? अब और क्या चीज़ गिवन है कि ये सेंट्रल एंगल है और ये सर्कम एंगल है. वेयर एज एंगल AOC, angle AOC is central angle. और एंगल ABC is circum angle. क्लियर? ये सारा कुछ हमें थ्योरम में गिवन है. एंगल एट अ सेंटर और करस्पॉन्डिंग एंगल ऑन द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क मीन सर्कम एंगल. प्रूव हमने क्या करना है? प्रूव हमने करना है कि सेंट्रल एंगल यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC is equal to
2 टाइम्स, यानी डबल है, 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC। ये हमने प्रूफ करना है। अब जाहिर बात है प्रूफ करने के लिए हम कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं थ्योरम में, फिगर में। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, वी ज्वाइन B to O, we join B to O and produce, और इसको आगे बढ़ाया। हमने B को O से मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, और उसको प्रोड्यूस यानी आगे तक बढ़ा ले गए, और उसने सर्कल को कहाँ पर मीट किया, D पॉइंट पर मीट किया। ये हमने कंस्ट्रक्शन स्टेप की, और उसके बाद हमने एंगल्स को नेम दे दिए। दिस एंगल इज़ 1 अकॉर्डिंग टू फिगर हम लोगों ने देने हैं, दिस एंगल इज़ 2, इसने इसको 3 कहा है, ये एंगल 4, दिस एंगल इज़ 5, दिस एंगल इज़ 6। अच्छा, अब इसको याद रखने का तरीका देखें बेटा। उसने सर्कल AD लाइन के इस तरफ लेफ़्ट साइड पर ऑड नंबर्स रखे हैं 1 3 5, और राइट साइड पर इवन नंबर्स हैं 2 4 6। तो आपको इस तरह बहुत इजीली याद हो जाएगा। आपने यहाँ 1 करना है तो 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया? ये हमने कंस्ट्रक्शन स्टेप कर दिया। अब हम कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखेंगे। जॉइन B with O and produce it to meet the circle, to meet the circle at a point D, at point D लिखें या D लिख दें, एक ही बात है। क्लियर? अब हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट्स और रीज़न लिखते हैं। थ्योरम के 4 पार्ट्स हैं, 9 क्लास में हमने पढ़े हुए हैं, गिवन, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, और उसके प्रूफ करने के लिए हम स्टेटमेंट और रीजंस लिखते हैं। अब हम इसकी स्टेटमेंट और रीज़न लिखेंगे। स्टेटमेंट और रीज़न लिखने से पहले स्टूडेंट्स आप ये देखें कि दिस इज़ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल R, दिस इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज़ आल्सो अ रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये एक ट्राइंगल बनी AOB, इसमें ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी इस ट्राइंगल की इन दोनों साइड्स की लेंथ क्या है, इक्वल है। तो ये कौन सी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर ट्राइंगल की 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी और क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 3। सिमिलरली ये R है तो ये भी R है, तो एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 4। क्लियर? ये आपने बात स्टेटमेंट और रीजंस लिखने से पहले लर्न होनी चाहिए कि जब भी हमारे सर्कल के अंदर कोई भी ट्राइंगल बनेगी जिसकी 2 साइड्स रेडियस होंगी तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस होगी, और उसके बेस एंगल्स यानी 1 और 3 ये इक्वल होंगे, 2 और 4 क्या हैं, ये इक्वल है। और स्टूडेंट्स एंगल 5 इज़ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल AOB। We know that the external angle is equal to the sum of opposite internal angle. यानी measurement of angle 5 is equal to measurement of angle 1 plus measurement of angle 3. Similarly, angle 6 is the external angle of triangle BOC. तो angle measurement of angle 6 is equal to measurement of angle 4 plus measurement of angle 2. अब स्टूडेंट्स हम स्टेटमेंट और रीजंस लिखेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज़ इक्वल टू
measurement of angle 3. Measurement of angle 1 is equal to measurement of angle 3. Angle opposite to angles opposite to equal sides. Equal sides in triangle. कौन सी ट्राइंगल है? AOB. AOB. Similarly, measurement of angle 2 is equal to measurement of angle 4. Angles opposite to equal sides in triangle BOC. BOC या COP. क्लियर? इसको आप 1 का नेम दे दें, इसको 2 का. अब measurement of angle 5 is equal to measurement of angle 1 plus measurement of angle 3. External angle is sum of, is equal to भी लिख सकते हैं, is equal to sum of opposite internal angle. इसको आप 3 का नेम दे दें. Similarly, you can write measurement of angle 6 is equal to measurement of angle 2 plus measurement of angle 4. उसमें भी यही स्टेटमेंट आएगी. इसको आप 4 का नेम दे दें. अब measurement of angle 5 is equal to measurement of angle 1 plus measurement of angle 3. But we know that measurement of angle 1 is equal to measurement of angle 3. So we write measurement of angle 5 is equal to measurement of angle 3 plus measurement of angle 3. तो is equal to 2 measurement of angle 3. इसको आप 5 का नेम दे दें using 1 and 2. Similarly, measurement of angle 6 is equal to measurement of angle 4 plus measurement of angle 4. देखिए एंगल 6 2 और 4 के इक्वल है, तो हमें 2 नहीं चाहिए, हमने तो इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है ना, तो हमें 3 और 4 चाहिए. तो वी राइट measurement of angle 4 at the place of measurement of angle 2. तो measurement of angle 4, measurement of angle 6 is equal to measurement of angle 4 plus measurement of angle 4 using 2 and 4. ये आपने 5 का नेम दे दिया, इसको 6 का नेम दे दें. अब ये किसके इक्वल हो गया? 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल 4. ये किसके इक्वल है? 6 के. अब एडिंग 5 एंड 6, इक्वेशन 5 और 6 को ऐड कर दें, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4. अब यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 5 एंड 6, 5 एंड 6. तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 5, मेजरमेंट ऑफ एंगल 6, ये किसके इक्वल है? मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC. देखिए 5 और 6 किसके इक्वल है? इन दोनों का सम AOC के इक्वल है. इज इक्वल टू 2 टाइम्स, 2 कॉमन आ गया इसमें से, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4. ये किसके इक्वल है? 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC. तो ये हमने प्रूफ कर दिया.
बच्चों को जो प्रॉब्लम होता है वो सबसे पहले यहाँ इंग्लिश लिखने में होता है। आप इंग्लिश बेशक ना लिखें, आप पहले थ्योरम को प्रूव कर लें। उसके बाद आप देखें, ये लिखना एक स्टेटमेंट होती है, जैसे एज मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 3, तो एंड और मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। क्लियर हो गया? नाउ अब क्या कर रहे हैं हम, मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 3। सिमिलरली measurement of angle 6 is equal to measurement of angle 2 plus measurement of angle 4। again हमने क्या लिखा, measurement of angle 5 is equal to measurement of angle 3 plus measurement of angle 3। इसी तरह ये भी हमने अगेन लिखा। ये सारी स्टेटमेंट्स अगेन में चलेंगी। क्लियर? ये अगेन कर दिया हमने, और अगेन का ही और, अगर ये अगेन है तो ये भी और, एंड देन फ्रॉम द फिगर। ये हमने क्या किया, फ्रॉम फिगर, देन फ्रॉम फिगर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।